सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है हमारी ऐप्स के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन जो है वो एक आंख जो बनी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक भी बना लिया है। जैसे उन्होंने बताया हमें कि सारा ने कि मेरी 3 आईडीज़ बनी और मैं रिपोर्ट भी कर रही हूँ लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। इसी तरह आप कोई पंजाब का स्कैम बता रहे थे हमें, कोई कौन सा ऐसा स्कैम हुए पंजाब से जो हो रहे हैं? वो तो खैर ऑब्वियसली रिलेटेड टू ई कॉमर्स, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ही बदनाम हो रहा है ऑब्वियसली। तो उसके बाद से ये हुआ कि अमेज़ॉन ने चेक्स बढ़ा दिए, पाकिस्तानी रेजिडेंट और पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे अमेज़ॉन ने चेक्स बढ़ा दिए। तो अब हम यहाँ से काम अगर करना चाहते हैं, मैं भी करती हूँ अमेज़ॉन पे काम। मैं जो टफ उससे गुजर रही हूँ ना इस वक्त, सेलर आईडी बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते क्योंकि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं। दैट्स द मेन इशू फॉर अस। तो इतने स्कैम्स हुए हैं कि ड्रॉप शिपिंग की गई है और उसके ज़रिए से कस्टमर्स को ऑर्डर मिला नहीं, उन्होंने कैशबैक का क्लेम कर दिया, कस्टमर से पैसे भी ले लिए, उधर बैंक से भी कैशबैक कर लिया, दोनों तरीक़ों से पैसे बनाए। ये स्कैम इतनी बड़ी तादाद में हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हुआ है। और आई डोंट वांट टू नेम दो सिटीज़, बट उसकी वजह से हम ओवरऑल पाकिस्तान बदनाम हो गए। बिल्कुल, हम तो हर कराची से भी आईडी बना रहे हैं, अमेज़ॉन सारे वो चेक्स लगा रहा है और उसकी मर्जी वो रिजेक्ट कर दे, उसकी मर्जी। आप आमना ये बताएं ना, चल रहा है अमेज़ॉन का मसला। आपके अपने पर्सनल फैमिली में भी एक इंसिडेंट हुआ ना, जो बिल्कुल हुआ है, वो बिल्कुल ये रेलेवेंट था इस आज के टॉपिक के साथ। वो बताएं ना, वो रेलेवेंट है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बल्कि अच्छा अवेयरनेस होती है इससे। और आप तो उस वक्त मेरा बहुत हेल्प की आपने, थैंक यू सो मच। पता है आपको, मेरी बच्ची अपनी बच्ची के साथ ही हुआ था कि हम लोग यहाँ की पुलिस को कह रहे होते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी बच्ची रहती है इस्तांबुल में, वहाँ की भी पुलिस को इतनी ख़ास नहीं है। हम अपनी पुलिस को तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं ब्लेम। भाई वो मेरी बच्ची ने कहीं अपना आईडी कार्ड दिया होगा जो उसका रेजिडेंट आईडी है। अब वो बच्ची वहाँ से कराची आ गई, और जो वो नाइजीरिया कॉल आपने कही कि वो कराची जब आई हुई थी 2 साल पहले की बात है, कराची आई हुई थी, वो नाइजीरिया से उसको कॉल्स आ रही थी और वो मजाक में बंद कर देती थी। मुझे उसने नहीं बताया था, तो उसने एक दफ़ा जिक्र किया, अम्मा समवन कॉल्स मी फ्रॉम नाइजीरिया, आई डोंट नो क्या वो बोलता है, और बंद हो जाता है। खैर एनीवेज, वो जब वापस लैंड हुई उसको वहीं इमिग्रेशन पे रोक लिया गया और उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे। अब वो डिटेन हो गई एयरपोर्ट पे, सिर्फ उसको 5 सेकंड के लिए कॉल करने को मिली और उसने सिर्फ तब भी वो समझ नहीं पा रही थी, और उसने कॉल किया और उसने कहा, अम्मा वो मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने कोई फ्रॉड किया है। अब आप सोचें, वो तो कह के बंद कर गई फ़ोन, और आपकी मेरी और उसके फादर की जो हालत थी, बहुत बुरा हाल था हमारा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या।